राम अवतार हिंदू धर्म के प्रमुख और सर्वोत्तम अवतारों में से एक है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। श्री राम की जीवन गाथा उनके आदर्शों, संघर्षों और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को समर्पित है। राम के जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी, जो मुख्य रूप से महाकाव्य रामायण में वर्णित है, एक आदर्श पुरुष की छवि प्रस्तुत करती है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और न्याय के मार्ग पर चलता है। 1. राम का जन्म। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। यह घटना त्रेता युग के समय की है। राजा दशरथ के संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुरोहितों और ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके फलस्वरूप दशरथ को महाराज विश्वामित्र से 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निर्देश प्राप्त हुआ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। राम का जन्म आदर्श रूप में हुआ था, क्योंकि वह भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना था। 2. राम का बचपन अत्यंत सुखमय और अनुशासन से भरा था। वे अयोध्या में अपने माता पिता के साथ पलते बढ़ते थे और हमेशा कर्तव्य, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। वे अपनी माता पिता, गुरुओं और सभी वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखते थे। राम का संबंध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, शील और आदर्शवाद से था। वे बचपन से ही वीर और साहसी थे और अपने भाइयों के साथ शिकार में भाग लेते थे, लेकिन वे कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। 3. राम का शिक्षा काल। राम ने अपने बचपन में ही वेद, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके शिक्षक महर्षि विश्वामित्र थे, जिन्होंने राम को धर्म, नीति और शास्त्रों की गहरी शिक्षा दी। विश्वामित्र ने राम को शिवजी के धनुष को तोड़ने का आदेश दिया, जो कि एक बड़ी चुनौती थी। राम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शिवजी के धनुष को तोड़ दिया, जिससे उनकी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा सिद्ध हो गई। इसके बाद राम ने सीता से विवाह किया, जो मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। विवाह के समय एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। 4. राम का वनवास। राम के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके वनवास की थी। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी की मांग की और राम को 14 वर्षों का वनवास भेजने की शर्त रखी। राजा दशरथ, जो राम को अत्यधिक प्रेम करते थे, मजबूर हो गए और राम को वनवास भेज दिया। राम ने इसे अपने कर्तव्य का पालन मानते हुए बिना किसी प्रतिवाद के वनवास स्वीकार किया। राम का वनवास धर्म और निष्ठा का प्रतीक बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, भले ही यह उन्हें दुखदाई था। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वनवास पर गए। 5. राम और रावण का युद्ध। वनवास के दौरान रावण, जो लंका का राक्षस राजा था, ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को लंका में बंदी बना लिया और राम से युद्ध करने की चुनौती दी। राम ने अपनी मित्रता के लिए सुग्रीव और हनुमान जैसे महान वीरों का साथ लिया। राम के साथ उनके सहयोगियों ने मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। यह युद्ध न केवल राम और रावण के बीच था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच था। राम ने रावण को पराजित किया और सीता को मुक्त किया। इस युद्ध में राम के आदर्शों, नायकत्व और सच्चाई के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें विश्व भर में सम्मानित किया। 6. राम का राज्याभिषेक और राज्य संचालन। राम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्होंने लंका के युद्ध में विजय प्राप्त की और सीता को वापस लाया। इसके बाद राम ने अयोध्या में वापसी की और उनका राज्याभिषेक हुआ। राम का राज्याभिषेक एक आदर्श राज्य के प्रतीक के रूप में हुआ। राम ने जनता के बीच न्याय, धर्म और समृद्धि की स्थिरता सुनिश्चित की। उन्होंने एक सशक्त और न्यायपूर्ण शासन चलाया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सम्मान था। उनका राज्य राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है।